Assalamu alaikum, this is Abdul Rahman. Let's go to start 100 index technical analysis without wasting any time. जैसे कि हम इंडेक्स को जो टेक्निकल एनालाइज करते हुए आ रहे हैं उसके अंदर कुछ टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे। लास्ट कुछ सेशंस जो हमारे गुजरे हैं, जैसे कि ये 47,000 का जो लेवल्स था, इससे नीचे जब मार्केट आना शुरू हुई तो हमने कुछ टूल्स अप्लाई किए थे और उनके ऊपर जो हम एनालिसिस कर रहे थे कि हम किस स्टेज पर आकर हमें क्या एक्शन लेना है या कौन सी स्ट्रेटजी हमने किस जगह पर आकर बनानी है। उसके अंदर एक बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, आरएसआई, वॉल्यूम्स, प्राइस, ये सब चीज़ें हम एक्यूरेटली हम इन पर काम कर रहे थे। अब हम उनको दोबारा से लगा कर देखेंगे क्या हमारी स्ट्रेटजी ने, जिस तरह से हम वर्क कर रहे थे, क्या उस तरह हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया और हमारी स्ट्रेटजी कितनी रिलायबल और कितनी वर्कआउट रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करने का मकसद एक ही है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं या वो लोग जो टेक्निकल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, काफ़ी टाइम मार्केट के अंदर स्पेंड करने के बाद भी वो काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं कि वो डिसीजन क्या लें। देखें, सबसे बड़ी बात मार्केट के अंदर होती है टू टेक डिसीजन ऑन टाइम। ठीक है ना, जो लोग टाइम पर डिसीजन नहीं लेना जानते तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। 97 से 98% लोग फेल होते हैं मार्केट के अंदर जो वक्त पर डिसीजन नहीं लेते। दे डोंट टेक डिसीजन ऑन टाइम, देन दे ऑलवेज डिफीटेड फ्रॉम मार्केट। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है और ऐसा चलता आएगा और चलता रहा है। अब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, देखें, मैं आपको एक फेयरली एक चीज़ बता दूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आऊँ रोज़ और आरएसआई को बता दूँ कि ऊपर का मूव है, ये वॉल्यूम अच्छा लग गया है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होने चाहिए, और फिर एक दो स्क्रिप्ट बताकर फिर मैं वाइंड अप करूँ वीडियो को और अपलोड कर दूँ, फिर आपको कहूँ कि आप ऐसा देखें और ये करें और ऐसा करें। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ी फेयरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर कर के आपके सामने एनालाइज़ करता हूँ, चीज़ों को आपके सामने खोल कर इन चीज़ों को मैं रखता हूँ कि अब क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, आपको अवेयरनेस देना, आपको अवेयर करना उन चीज़ों से जो चीज़ें आप नहीं जानते, उन प्लेयर्स, उन बड़ी फ़िशेज़, उन बड़ी मछलियों से आपको सेव यानी कि एक वे दिखाना, वो हमारा फ़र्ज़ है, मेरा काम है। मेरा सिर्फ़ एक ही जो है मकसद है, मेरा एक ही मेरी डेस्टिनी है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं या उन लोगों को मैं अवेयरनेस दूं जो टेक्निकल नहीं जानते और जो ट्रैप हो जाते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट बड़े ही जो है मोहतात अंदाज से लगाते हैं मार्केट के अंदर और फिर वो ट्रैप होते हैं और जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और कोई जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर किसी को कोई जानता नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं फिर। ठीक है, ये चीज़ें, और वो भी दोस्त काफ़ी ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं और वहाँ से काफ़ी जो है हेल्प लेते हैं, स्टॉक्स पूछते हैं, स्क्रिप्ट्स का पूछते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है ना, दे कैन नॉट टेक देयर ऑन डिसीजंस, वो अपने खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं और डिपेंड करते। फिर उन्हें जब निकलना होता है, कोई स्क्रिप्ट वो लेकर फंस जाते हैं, फिर निकलना होता है तो वो तब भी डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें निकलना कहाँ है या कब निकलना है। ऐसे दोस्त आज तो व्हाट्सएप में भी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि वो तो एक था, मुझसे काफ़ी ऐसे दोस्तों ने कहा जो बर्जर पॉइंट्स के अंदर फंसे क्या हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाए। देखें, ये एक चीज़ है, आप स्टॉक लेना जानते हैं, चलें ठीक है, आपने सही वक्त पर ले लिया, अब आप उसमें से निकलेंगे सही वक्त पर कब? वो कंटिन्यूसली एक हफ़्ता वो जो है अपर लॉक लगाता जा रहा है, उसके अंदर एक भी बार जो है अपर लॉक टूटा नहीं। लेकिन जिस दिन उसके अंदर अपर लॉक टूट चुका था, आपका काम है उस वक्त फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि जब अपर लॉक टूट जाता है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई बात है जो अपर लॉक टूटा है। अपर लॉक टूटने की वजह एक ही होती है कि उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है फिर, तो यहाँ से समझते नहीं है। और फिर जब नीचे आ गया, अब 30 के आसपास घूम रहा है, तो अब कहते हैं कि अब जो है हमारा जो है प्रॉफिट जो है ज़ाया हो रहा है। देखें, ऐसा तो होगा ना, आप जब तक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। सॉरी आपका ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी।
मैं यहाँ पर वो टूल्स रखूँगा जिनके मुताबिक हमने काम किया। सबसे पहले मैं टूल रखूँगा मूविंग एवरेज 100, ठीक है। हाँ, जो भी दोस्त नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका और मेरा साथ इसी तरह से बरकरार रहे। आपको अपडेटेड वीडियोस इसी तरह से जो है बाय नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाई है, इसको लगाने की जब ज़रूरत पड़ी थी वो ये थी कि जब मार्केट के अंदर एक पैनिक सा आ गया था, मार्केट के अंदर एक पैनिक सी सिचुएशन बन गई थी। जो मैंने आपसे यही बात कही थी कि मूविंग एवरेज 100 की को जब भी अक्यूमुलेशन जोन होता है तो वो इसको ड्रिल करके नीचे की क्लोजिंग भी देती है। जैसे कि 1 2 यहाँ पर 3 मरतबा दिया, ठीक है ना। देखें, जब ये एक रैली अच्छी बनी इसके अंदर, उसके बाद एक अक्यूमुलेशन जोन बना, उस अक्यूमुलेशन जोन में इसने 100 की मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेकआउट भी किया और नीचे क्लोजिंग भी दी और नीचे काम भी किया उसने, लेकिन उसके बाद वही चीज़ उसमें बाय बैक आया। तो ये एक ट्रैप करने की मार्केट के अंदर एक पोजीशन, एक सिचुएशन होती है कि इंडिविजुअल्स को या उन प्लेयर्स को जो लोग टेक्निकल को अच्छी तरह से नहीं समझते उनको ट्रैप किया जाए, उनको डराया जाए, उनके अंदर एक पैनिक सा मार्केट के अंदर लाया जाए कि वो अपना वो माल छोड़ें। तो उसके बाद देखें वो कैसी फिर एक अच्छी रैली बनाते हैं। यहाँ पर देखें ये 3 मरतबा, ये देखें। इसी तरह से जब मार्केट इस जगह पर थी, ठीक है, ये 47,000 के लेवल पर थी, जब उस वक्त यही बात चल रही थी यहाँ पर जब थी 47,000 के मैंने ये मूविंग एवरेज जब लगाई थी। एक वीडियो है मैंने उसके अंदर क्लियरली जो मेंशन किया था, PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे जिसके अंदर मैंने थंबनेल लगाया हुआ था कि घबराना नहीं है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो इस लेवल पर जब मैंने कहा था कि ये मूविंग एवरेज को नीचे मार्केट क्रॉस भी करेगी, जैसे कि ये पीछे की मैंने कुछ चीज़ें आपको मेंशन की थी, तो उसके बाद जो है इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है, ये एक वे है। दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल्स इन अ साइकोलॉजिकल बेस, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल बेस पर एक कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, ये एक वे है, एक तरीका है जिसके अंदर एक पैनिक लाना होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये आप समझेंगे, लेकिन वक्त के साथ मैं देखें बहुत ही डीपली यानी कि चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, लेकिन जो बंदा यहाँ पर समझ जाएगा ना तो उसको कभी भी किसी की जो है ना हेल्प लेने की या किसी के आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो देखता जाएगा और वो काम करता जाएगा बस। अब देखें वही सिचुएशन हुई, इसने इसको ब्रेक भी किया, नीचे की क्लोजिंग भी आई, 2 दिन काम भी नीचे हुआ। उसके बाद अब देखो ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल गया, नहीं निकला। अब बताएं ये कितना वैलिड रहा। ये जो हमने एक टूल इस्तेमाल किया था 100 मूविंग एवरेज का, देखें मुझे आपका फीडबैक चाहिए उसके अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपका फीडबैक चाहिए कि ये वैलिड और कितना जो है रिलायबल रहा ये टूल हमारे लिए, और इसके ऊपर एनालिसिस जो है वो उसने कितना काम किया। अब इसको हटाते हैं, हम चलते हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर, ठीक है। अब ये तो इसको क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। अब इसके मूविंग एवरेज के हिसाब से इसकी स्ट्रेटजी ये है कि ये अब मज़ीद इसको कंटिन्यू रखेगा। अब इसको हम हटाते हैं मूविंग एवरेज को, बॉलिंजर बैंड पर आते हैं, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के हवाले से जो हमने बात की थी, स्पेशल बात वो थी कि हमने जो बात बहरहाल ये कही थी कि नीचे की जो मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड की, उसको मार्केट ड्रिल करेगी और ड्रिल करने के बाद 100-200 पॉइंट नीचे भी आ सकती है। ये भी मैंने आपसे बात की थी, ठीक है ना। आपको याद होगा, मेरे व्यूअर्स हैं वो आई थिंक वो भूलेंगे नहीं इस बात को। तो वो मार्केट ने वैसे ही हुआ, और उसके बाद हमारी एक शर्त थी कि जब भी मार्केट नीचे आएगी तो उसके बाद इसका बायबैक होना और अंदर मार्केट यानी कि नीचे की जो बॉलिंजर बैंड की मूविंग एवरेज है उसके अंदर की क्लोजिंग आना मस्ट है। तो फिर अंदर की क्लोजिंग जब आ गई उसके बाद मार्केट आपके सामने है। अब इसको हम ज़रा सा जूम करके इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखें अब ये जो बीच की जो 20 की मूविंग एवरेज है ना, इसको मार्केट ने ड्रिल किया है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, वहाँ से वापस नीचे आई है। अब इसकी जो सिचुएशन है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 की मूविंग एवरेज को जब भी मार्केट नीचे से उठी है तो इसको क्रॉस करके ऊपर भी गई है, फिर वापस यानी कि ऊपर की मूविंग एवरेज को के करीब या उसको टच करके वापस आई है। सेम इसी तरह से अब यहाँ पर भी सिचुएशन वही है। अब जो नेक्स्ट जो मार्केट ओपन होगी मंडे को होगी, ठीक है। अब एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि ये जो मार्केट ओपन होगी वो गैप के साथ ऊपर ओपन हो, और इस 20 की जो मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड की जो सेंटर वाली 20 की मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करके ऊपर ओपन हो, और वहाँ से फिर ये जो है अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाए जहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी। और फिर भले ये वापस आए यानी कि अपनी इस 20 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले, फिर इसके ऊपर ही वर्कआउट करे,
ठीक है ना। इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, अगर इससे नीचे आती है तो फिर ये इसको रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट थोड़ा सा चल सकती है, लेकिन ऊपर अब मार्केट बुलिश काफ़ी हद तक है। इसके काफ़ी जो है ना इसने अच्छे साइंस हमारे लिए क्रिएट किए हैं। अब इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो वो हम लगाते हैं, उसको लगाकर चेक करते हैं, ठीक है। अब बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी हमारी जो एनालिसिस थी, जो स्ट्रेटजी थी, उसने कितना काम किया, किस तरह से रिलायबल और परफेक्ट रही, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो है आप फीडबैक देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम जो है RSI के ऊपर आते हैं। चलें RSI को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, एक तो ये था कि ये जो 46,650 का या 670 का लेवल था, मैंने आपसे एक चीज़ वाज़े तौर पर ये कही थी, ये मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर आ गया हूँ, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पर हम जब काम कर रहे थे कि इस सपोर्ट से नीचे 100-200 पॉइंट, मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 पॉइंट भी नीचे आ सकती है मार्केट, और उसके बाद बाय बैक ज़रूर आएगा। मेरी वीडियो उठा के देखें, अगर उसमें मैंने ये बात नहीं की तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा वो चीज़ आपके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा था यहाँ से बाउंस बैक आएगा मार्केट के अंदर, मार्केट बुलिश आएगी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट ने काम किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, RSI वॉल्यूम्स, हर जो भी स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है अल्हम्दुलिल्लाह उसने काम किया है। मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, मैं कहता हूँ प्योरली आप इस चीज़ को फीडबैक ज़रूर दें इस चीज़ का, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना सिंसियरली इस चीज़ को, इस चैनल को लेकर चल रहे हैं और इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं जो लोग आप लोगों को ट्रैप करते हैं या जो लोग मार्केट को प्ले करते हैं और लोगों को जो है ना बड़े जो है मैं क्या कहूँ यहाँ पर, तो बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में या बाद में मुझे पर्सनली आकर जो है ना बातें सुननी पड़ती हैं उनकी। उनका यही कहना होता है कि आप लोग जो है ये क्यों कर रहे हैं सब, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता यहाँ पर, आप खुद लोग समझदार हैं, ठीक है। अब चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से जो भी चीज़ें थी वो भी क्लियर हुई। अब यहाँ पर RSI की पोजीशन इस वक्त क्या है, ठीक है। RSI के हवाले से जो भी बात हम कर रहे थे, हमने जो बात की थी वो थी 40 का जो इसका सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करेगी मार्केट, ब्रेक करने के बाद 36 का लेवल या तो 30 का लेवल चूज़ करेगी, लेकिन ये 36 का लेवल क्रॉस करके 34 से इसने टर्न आउट किया और वापस जो है ये 40 के यानी कि 40 को क्रॉस करके अब ये 50 के लेवल पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको मैं जूम करके आपको बता दूँ तो इस वक्त इसका जो लेवल बना हुआ है यहाँ पर वो है ये 50 का, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर देखें ये जो इसका 50 का लेवल है, इस जगह पर देखें ये 1, ये 2, 3 ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, लेकिन 50 के लेवल को इसने क्रॉस किया है, ठीक है। 50 के लेवल को क्रॉस किया। अब अगर मैं इसको 50 के लेवल पर रखता हूँ तो हम देखते हैं कि RSI इस वक्त किस पोजीशन पर है, ठीक है। हाँ ये देखें 50 के लेवल पर मैंने रखा, ये बिल्कुल 50 को इसने टच किया है और ये मज़ीद अब ऊपर की रैली कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। RSI के हिसाब से भी ठीक है। वॉल्यूम का जो हमने कल ही बात की थी, ज़्यादा दूर तो नहीं जाते हम, इसमें जो कम वॉल्यूम लगा था इस वाली कैंडल पर, तो हमने क्या बात की थी यहाँ पर देखें, ये जो 1, ये 2, 3 यहाँ पर भी बात हुई थी कि फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, सेकंड कैंडल का जो मूविंग एवरेज को टच करता है, ठीक है। यहाँ पर देखें सेम उसी तरह से हुआ, यहाँ पर भी देखें फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम कम था और सेकंड का मूविंग एवरेज को टच किया। इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम कम है तो सेकंड का मूविंग एवरेज को टच करेगा, ये कल हमने डिस्कस कर ली थी बात, तो आपके सामने देख लें। ये तो हो गया, चलें जो है वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस, ये भी ठीक हो गया। अब इसके अलावा और जो चीज़, अब हम चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ, ये हमारे अब आगे के क्या होने चाहिए, ठीक है। हमारे आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, देखें एक चीज़ जो फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही करीब है, उसको मार्केट जो है आई थिंक मेरा जहाँ तक ख्याल है मार्केट को इसको इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के साथ ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट ओपन होगी तो यानी कि इस सपोर्ट को यानी कि गैप के साथ ओपन हो और इस सपोर्ट के ऊपर ओपन हो,
और फिर जब मार्केट चलेगी तो इस रेजिस्टेंस को जो है, सॉरी रेजिस्टेंस, सपोर्ट नहीं, इस रेजिस्टेंस से ऊपर की ओपनिंग हो और वहाँ से फिर मार्केट चले और फिर इसको सपोर्ट बना ले अपनी, ठीक है। इससे नीचे भी आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये रेजिस्टेंस है बहुत करीब है, इसको हम इतना जो है ना ज़्यादा वो नहीं लेंगे, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है अब नेक्स्ट के टाइम के लिए जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए वो है, इस वाले को मैं हटा देता हूँ, 47,492 यानी कि 47,500, सीधी से 47,500 का रखें। 19-20 ऊपर नीचे का एक 10-20 पैसे का फ़र्क नहीं रखा जाता, क्योंकि इंडेक्स है ये तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर। 47,500 का लेवल है आपका, इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इंट्राडे वाले जिन्होंने स्टॉक्स पिक किए हैं या जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पिक करवाए हैं स्टॉक्स, और बहुत सारे मैंने स्टॉक्स का कहा था कि ले लो, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी थी हमारी बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी, उसके हिसाब से हमने काम किया था और मैंने काफ़ी उनको कहा था कि आप वेट करें। जब वेट किया उन्होंने, मार्केट ने डिप लिया तो नीचे से उनको काफ़ी स्टॉक सही रेट पर मिल गए थे, ठीक है। ये हो गया 47,500 का लेवल है, आपका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। अब इसकी जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी है वो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम आज जैसे हुआ मार्केट का हमारा जो रेजिस्टेंस था सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है ना 47,500 का, ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। अब जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस था वो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके आसपास मार्केट काम करती है तो आप उसमें बाइंग करेंगे, तो आपने बाइंग ज़रूर बनाई होगी, ठीक है। अब जो सेकंड चीज़ 47,500 का जो लेवल है, अब ये लेवल है हमारा रेजिस्टेंस, ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। यहाँ पर अगर मार्केट लास्ट सेशन है मार्केट का, मार्केट 47,500 के पास या इससे ऊपर ब्रेकआउट देके काम कर रही हो, या इसके पास भी 47,500 के पास अगर काम कर रही हो, सेकंड टाइम हो, तो आप इसके अंदर बाइंग अपनी मज़ीद बना सकते हैं, ठीक है। इसकी सपोर्ट में थोड़ी सी कंजस्टेड दूंगा, यानी कि थोड़ी ऐसी सपोर्ट दूंगा जिससे हम सेव बाइंग कर, यानी कि अपनी सेव ट्रेडिंग बना सकें, ठीक है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी सपोर्ट देता हूँ 47,000 की, ठीक है। 47,000 को मार्केट अगर मार्केट 47,000 के लेवल पर आती है, या 19-20 लगा लें, 10-20 पैसे या 50 पैसे ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। इस लेवल पर आकर मार्केट अगर वापस बाउंस बैक करती है, यानी कि इस सपोर्ट को टच करके ऊपर जाती है फिर से, तो फिर आप इसके अंदर होल्ड रखेंगे पोजीशंस को। अगर मार्केट 47,000 के लेवल पर आकर काम कर रही है, लास्ट सेशन है मार्केट का, या इसको ब्रेकआउट कर देती है या इसके पास काम कर रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने स्टॉक्स जो आपने होल्ड किए होंगे इंट्राडे के लिए या 1-2 दिन के लिए जो आप रखते हैं, तो आप उनको निकाल देंगे, तो फिर वो मज़ीद आपके और नीचे आ सकते हैं स्टॉक्स, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर आपने इस तरह से काम करना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा, बताइएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।